हाँ, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग 13वां और 14वां श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। मेरी इस दैवी माया के द्वारा जो 3 गुणों का समूह है, यहाँ दुनिया के सभी लोग मोहित हो जाते हैं और उस मोह के कारण वो मुझे, जो इन सब के परे है, जिसमें कोई विकार नहीं है, ऐसे अविकृत तत्व को नहीं पहचानते। फिर कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। इसका कारण ये है कि ये मेरी जो माया है, दैवी माया, 3 गुणों का समूह, और इसको पार करना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा कठिन है। तो फिर क्या करें? उसके लिए एक तरीका है। तरीका ये है माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति थे। जो मेरी शरण आते हैं, अपने आप को पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित हो जाते हैं, वही केवल इस माया के परे चले जाते हैं। हमारे नारद भक्ति सूत्र में भगवान नारद जी कहते हैं कस्तरति कस्तरति मायाम, माया के पार कौन जाता है, माया के पार कौन जाता है। तो उसमें वो अगले सूत्र में बताते हैं जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इनको त्यागता है, भगवान की भक्ति करता है, अपने सब के सब जो कर्म है वो परमात्मा को अर्पित करता है, किसी प्रकार की कर्म फल की अपेक्षा नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति इस माया के पार जाता है। इस चीज को भगवान यहाँ बताते हैं, जो मुझे शरण आते हैं वो माया के पार चले जाते हैं। इसमें एव एक शब्द है, माम एव ये प्रपद्यन्ते। इसका बड़ा सुंदर अन्वय बताते हैं संस्कृत भाषा के अनुसार। कहते हैं जो मुझे ही केवल प्रपन्न होते हैं वही माया के परे चले जाते हैं। भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, आगे भी जाकर के कहेंगे। भगवान ने जब मैं शब्द का प्रयोग किया है तो उस मैं का अर्थ परब्रह्म परमात्मा है। उस मैं का अर्थ इन 3 गुणों की माया का जो मायापति है, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। तो उस मायापति ईश्वर परमात्मा, सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा, उसको लेकर के भगवान ने मैं शब्द का प्रयोग किया है। तो माम एव ये प्रपद्यन्ते, वो इस माया के पार चले जाते। पहला तो ये अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ है
ये प्रपद्यन्ते एव, और दूसरा कुछ नहीं करना, अपने आप को संपूर्ण रूप से परमात्मा के प्रति समर्पित कर दो। माने निकम्मे बन जाओ। हां देखो, भगवान की समझो कोई व्यक्ति, हम समझो अपने गुरु के प्रति पूरे समर्पित हो गए, हमको ना तो अपने योगक्षेम की चिंता है, ना तो हमारे सिक्योरिटी की चिंता है, ना तो हमको जगत से कुछ लेना है ना देना है। और यदि हम अपने गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पित हो गए तो हम आलसी निकम्मे नहीं बन सकते। समर्पण किसको कहते हैं कि मुझे इस जगत में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये गुरु ने बताया कि जाकर के लेक्चर झाड़ो तो तुरंत तैयार है। माने अपने तरफ से किसी भी प्रकार के कर्म में स्वयं प्रेरित होकर के प्रवृत्ति नहीं, बल्कि जिसके प्रति समर्पण किया है वह जो बताएगा वही काम हम करेंगे, ये इसका तात्पर्य है। तो ये प्रपद्यन्ते एव, पहला अर्थ ये निकला। अब इसका दूसरा अर्थ देखेंगे कि मामेव ये प्रपद्यन्ते ते एव तरन्ति, केवल वही इस माया के पार चले जाएंगे, और जिन्होंने समर्पण नहीं किया वो नहीं जाएंगे। अब कारण क्या? बहुत सरल सरल कारण है। अपना परमात्मा के प्रति पूरा समर्पण माने क्या? समर्पण माने ऐसे नहीं कि मम्मी उठाओ मुझे, वो नहीं समर्पण। अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण त्याग, जिसने व्यक्तित्व का त्याग किया है उसको अपनी समझ नहीं, उसको अपना ओपिनियन नहीं, उसको कुछ प्राप्तव्य नहीं, उसको कुछ त्यक्तव्य नहीं, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि और अपनी जितनी धारणाएं हैं वो सभी की सभी धारणाएं भगवान के सामने समर्पित कर दी। ध्यान से सुनना। हमारी पहली धारणा क्या है? पहली धारणा यह है कि इस दुनिया के विषय और व्यक्ति ये हमारे लिए बड़े आवश्यक है और इन्हीं के कारण हम जिंदा हैं। पहली धारणा। इस धारणा का त्याग हो गया तो हृदय से ममता का साम्राज्य समाप्त हो गया। पहली धारणा का त्याग कर दिया। दूसरी हमारी धारणा यह है कि ये देह मेरा है और मैं ये देह हूं। दूसरी धारणा। तो दूसरी धारणा का त्याग करना माने ये देह कभी मेरा नहीं था, ना कभी है, ना कभी होगा। तो किसी की अमानत अपने पास है तो उसकी देखभाल करके इसके द्वारा जो जो कार्य करवाने हैं प्रभु की इच्छा से प्रभु के कर्मों में इसको लगावे। दूसरा इसका प्रभाव। तीसरी हमारी धारणा है कि मैं देह हूं। इस मैं देह हूं धारणा का जब हम त्याग करेंगे तब जाकर के हम दूसरी धारणा को पकड़ लेंगे, और वो धारणा होती है कि मैं जीव हूं। फिर इस मैं जीव हूं धारणा का त्याग करने के बाद फिर जीव का स्वरूप क्या है तो पता चलेगा। सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा वही इस जीव का स्वरूप है, तो वो मैं हूं। तो मुझे जो प्रपन्न होते हैं, समर्पित होते हैं, इसका तात्पर्य अल्टीमेटली जाकर के ये निकलता है अपने परिच्छिन्न व्यक्तित्व का त्याग, जगत के परोक्षता का तिरस्कार, ईश्वर जगत के प्रत्यक्षता का तिरस्कार और ईश्वर के परोक्षता का तिरस्कार। ये तीन बातें होने के पश्चात हम अपने स्वरूप में फिट हो जाते हैं। उसको कहते हैं कि जो मुझे प्रपन्न हो जाते हैं वही केवल इस माया के परे चले जाते हैं। क्योंकि माया माने क्या? माया माने जो अपना नहीं है उसको अपना समझना। पहली बात। माया का दूसरा रूप है कि अपने आनंद स्वरूप को भूल करके जगत में वस्तु व्यक्तियों में अपने आनंद को बिखेर देना और फिर उसी आनंद की भीख मांगते जाना, यह माया का दूसरा कार्य है। तीसरा, हम है सत्स्वरूप, लेकिन हमेशा मृत्यु का डर लेकर के इस जीवन में जीना। चौथा माया का कार्य है कि हम है ज्ञान स्वरूप, लेकिन हमेशा अज्ञानी के जैसा जीवन चलना।
तो ये सभी के सभी माया के कार्य से तरने के लिए एक ही उपाय है, हम अपने जो जो धारणाएं हैं अपने बारे में उसका त्याग कर दें। अब देखो, हमको यदि अपनी धारणाओं का त्याग करना होगा तो पहली बात क्या होगी, हमारे हृदय से दुराग्रह निकल जाएगा। हम सभी के सभी, कोई शनि के ग्रह का मारा है, कोई मंगल के ग्रह का मारा है, कोई अष्टग्रही का मारा है, लेकिन असली जो ग्रह हम सबको परेशान करता है वो है दुराग्रह। दुराग्रह माने हम अपनी बात लोगों पर थोपना चाहते हैं। कई बार लोग जब भगवत गीता का सुनने को आते हैं और जब हम उनके यहाँ चले जाए भिक्षा के माध्यम से, तो हमको जाते समय गाड़ी में कमेंट्री मिलती है, स्वामी जी हमारी बहू है, हमारा ये बेटा है, हमारे ये वो है, आप उनको समझाओ कि गीता पढ़ना बड़ा आवश्यक है। तो हम उनको पूछते हैं, क्योंकि अम्मा आपको आवश्यकता नहीं गीता पढ़ने की? नहीं, हम तो पढ़ते ही, हम तो अच्छे है ही, उनको सुधारना है। देखो भैया, हम आपको खुल्लम खुल्ला बताते हैं, जिसने भगवत गीता का उपयोग दूसरों को सुधारने के लिए जीवन में किया है, दूसरा तो कभी सुधरेगा नहीं। इस भगवत गीता को लेकर के जब हम अपने आप को नहीं सुधार सकते तो दूसरे को क्या सुधारेंगे? इसीलिए भगवत गीता का जो ज्ञान है वो अपना सुधार करना है, उसके लिए। इसीलिए अपना यदि सुधार करना है तो पहली आवश्यकता क्या है, अपने हृदय से सभी दुराग्रहों का त्याग कर दे। और हमारा दुराग्रह कैसा होता है? 3 प्रकार का, तामसिक, राजसिक, सात्विक। दुनिया की हर चीज के साथ ये 3 जोड़ दो, आप बढ़िया प्रवचन कर पाओगे। तामसिक दुराग्रह क्या है? खाने पीने का, कपड़े पहनने का, अपने घर के रंग रंगोटी करने का, फर्नीचर का, ड्रेपर्स का, इसी को लेकर के झगड़े होने। अरे राम, बहुत पुरानी बात है, उन दिनों में हम पीले थे, ब्रह्मचारी थे, तो हम किसी के यहां गए, जैसे घर में गए देखा तो पूरे दीवानों पर कहीं रंग नहीं, ऐसी जैसे कोई भूत बंगले में घुसे। तो जैसे हम घुसे चारों तरफ देखा क्या हाल है, हमने कहा खाना मिलेगा, अपने को क्या फर्क पड़ता है, हम बैठ गए। तो उस सज्जन ने कहा, स्वामी जी आप सोचते होंगे कि हमने घर के दीवालों को रंग क्यों नहीं दिया। मैंने बोला मैं ये चीज नहीं सोचता, मैं ये सोच रहा था कि खाने को क्या बनाया है, दीवालों से मुझे क्या लेना है। बोले स्वामी जी हम आपको बताते। फिर दोनों पति पत्नी सामने आए, बोले स्वामी जी हम लोग दीवालों को रंग इसलिए नहीं दे पा रहे कि दोनों का एक रंग पर सहमत नहीं हो रहा है। मैं कहती हूं, पत्नी कहती है कि लाइट क्रीम रंग देना चाहिए, और पति कहता है कि लाइट ग्रीन कलर देना चाहिए। अब हम दोनों इसी पर लेकर के आगे नहीं बढ़ रहे, तो आप बताओ कौन सा रंग दे। हमने कहा पीला। पूरे घर को एकदम जैसे वो टैक्सी का टॉप होता है, चारों तरफ से पीला रंग लगा लो। ऐसा जो व्यक्ति इन छोटी छोटी बातों में फंसा रहता है उसका दुराग्रह तमोगुणी होता है। और इसको लेकर के हमने देखा है, एक स्थान पर हम गए थे, पति पत्नी में इतना झगड़ा कि पूछो मत। और उस झगड़े का मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला, उस पत्नी ने एकदम सत्याग्रह बोल दिया घर में। पति महाराज कुछ भी कहे, हाँ, एकदम वो घर में ऐसी रहने लग गई कि जैसे मुर्दा है। पिक्चर को चलना है, चलो। होटल में जाना है, चलो। क्या खाएंगे तुम बताओ? लड्डू खाओ। अच्छा लड्डू खाएंगे। उसने एकदम इस प्रकार से सत्याग्रह शुरू कर दिया कि वो आदमी घबरा गया कि क्या हो गया। और फिर हमको बुलाया, स्वामी जी पता नहीं हमारी पत्नी डिप्रेशन में चली गई। तो हमने कहा तुम इन्फ्लेशन में गए होंगे इसलिए वो डिप्रेशन में गई, और क्या है? बोले नहीं पता नहीं हमें क्या हो गया। तो हम उनके यहाँ गए। जब गए तो उन्होंने कहा कि
स्वामी जी आप बात करिए। मैंने ठीक है, मैं आपके सामने बात नहीं करूंगा, आप चले जाओ फिर मैं बात करूंगा। और फिर मैंने बात करी। बोले स्वामी जी मैंने पहले बिल्कुल पूरा मन लगा करके अपना संसार शुरू करने का सोचा। हर एक लड़की की शादी के बाद ये एक कल्पना होती है, एक मेरा छोटा सा घर हो, एक छोटा सा पति हो, एक छोटी सी कार हो और एक बड़ा सा बैंक बैलेंस हो, ज्यादा कुछ नहीं। और फिर हम जाएंगे, बर्तन खरीदेंगे, बेड खरीदेंगे, बेडशीट खरीदेंगे और ऐसा करेंगे। उसकी एक एक कल्पना होती है कन्याओं की। लेकिन बोले मैं यहां आई, हर चीज में उन्हीं को डिसाइड करना है, कुछ भी करो। किचन में कील कहां ठोकनी है उसका निर्णय वो लेंगे। तो मैंने 1 महीना 2 महीना बहुत ट्राई किया, लेकिन जब देखा अब ये गया बीता केस है, तो मैंने सोचा कि जिंदगी भर मुझे इसी के साथ रहना है तो मान क्यों ना ले। तो हाँ, क्या सब्जी बनाए, पापड़ की सब्जी बनाओ। ठीक है, पापड़ की सब्जी बनाएंगे, किसी चीज का विरोध ही नहीं। ऐसी छोटी मोटी चीजों में फंसना, यह हो गया तामसिक दुराग्रह। दूसरा दुराग्रह होता है कर्म का। मैं जैसा चाहता हूं वैसी ही चीजें होवे। कई घरों में ये चक्कर होता है, हमको घरों में जाने का बहुत मौका मिलता है। जब हम खाने को जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि हम चांदी के थाली में खाएंगे तो अच्छा खाना लगेगा, और फिर हमको अच्छा कहना भी पड़ता है। अच्छा महाराज, एक जगह हम गए, उन्होंने खाना चांदी की थाली में लगाया, लेकिन वो जो अम्मा थी वो एकदम अम्मा ऐसी भोली भाली और भगवान की भगत है, उसको कुछ फर्क पड़ता नहीं कि इसमें कौन क्या खा रहा है। लेकिन उनके जो पतिदेव महाराज है एकदम इतने डिसिप्लिन्ड कि पूछो मत कुछ। और खाने के लिए सब ठीक था। खाने के लिए वो चांदी के गिलास के जगह में कांच का गिलास रख दिया, उसको लेकर के खाना रहा अलग में। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कितने बार तुमको समझाया है, एवरीथिंग शुड बी परफेक्टली डन। स्वामी जी क्या सोचेंगे? तो मैंने सोच रहा हूं एक गिलास को लेकर के आप झगड़ा कर रहे। तो हर कर्म में अपना जो दुराग्रह है, हर चीज मैं बताता हूं वैसी ही होनी, उस दुराग्रह के कारण हम इस जगत में फंसे रहते हैं। तो इस माया से तर जाना, उसके लिए पहले इस दुराग्रह का त्याग करना। और तीसरा जो दुराग्रह होता है वो होता है अपने सत्व गुण का दुराग्रह, गुडी गुडी दुराग्रह। इसका तो अनुभव हमारा इतना जबरदस्त है। लोगों के घर हम जाते हैं, जाने के बाद वो माता पिता बताते हैं अपने बच्चों को, नहीं तो दादा दादी विशेष करके अपने पोतों को, स्वामी जी को नमस्कार करो, नमस्कार करो। और जो बच्चे हैं वो विवेकानंद ब्रांड है, खड़े हैं, क्यों करें उन्होंने? नहीं कैसे करता, मानता नहीं, नमस्कार करो, स्वामी जी आए, इतना नहीं समझता। और वो कहता नहीं, और मैं अपने पैर हाथ में लेके खड़ा हूं, अरे बाबा जल्दी नमस्कार कर, अंदर आने दे। ये हो गया सात्विक दुराग्रह। देखो जैसे हम लोग गाड़ियां चलाते हैं ना रास्ते पर, तो ध्यान कहां होता है? हम अपनी गाड़ी ठीक चला रहे हैं कि नहीं, उधर ध्यान होता है ना। यदि हम ध्यान ये रखें, देखो गाड़ियों को लाइन में चलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो हम ही जाकर के किसी को ठोक देंगे। अपने आप को संभालो। हम यदि किसी स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो ऐसा विचार करते हैं क्या सभी बच्चों को आना चाहिए? तुमको भी आता है क्या बेटा? तुमको भी? अरे भैया तुम यहां पढ़ने के लिए आए हो, उसको पढ़ो। उसी प्रकार से हमको भगवान ने इस दुनिया में जैसे स्कूल में भेजते हैं, इसीलिए भेजा है, हमको स्वयं को सीख करके अपना उद्धार करना है। जब हम अपना उद्धार करेंगे, भगवत गीता स्पष्ट कहती है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत्, तब जाकर के मायाम एताम तरंति ते, तब जाकर के हम इस माया के पार चले जाते हैं। नहीं तो गृहस्थी से कभी नहीं निकलोगे। भगवान की जब कृपा होती है तो बच्चे अनादर करने लग जाते हैं। भगवान की जब कृपा होती है तो घर में बहू बात नहीं करती। भगवान की जब कृपा होती है तो सभी लोग तिरस्कृत करते हैं। तब जाकर के हमारा मन भगवान के चरणों में लग सकता है।
इसीलिए महाराज इस संसार की मोह माया में मत फंसना, कन्हैया को पकड़ के रखो, बाकी सब ठीक है अपने स्थान पर। इस जगत में ज्यादा दिमाग को लगाना माने माया में फंस गए। तो मामे व ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। जैसे आपने दूसरा उदाहरण दो, आपको थोड़ा आगे जाएंगे। जब टैक्सी में कोई बैठा होता है कस्टमर, उस समय टैक्सी की स्पीड देखो, और जब टैक्सी में कोई कस्टमर बैठा नहीं होता उस समय टैक्सी की स्पीड देखो, फर्क होता है ना। जब टैक्सी में कोई कस्टमर बैठा नहीं है तो धीरे चलाएगा और कहीं जाकर के रोक देगा। क्यों? कि उसको कहीं गंतव्य स्थान मालूम नहीं है। पर जहां कस्टमर गाड़ी में बैठा उसको मालूम है कहां जाना है, तो फिर धूम से गाड़ी चलती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन का गंतव्य स्थान है परमात्मा की प्राप्ति, बाकी कुछ नहीं। इस दुनिया में बिना पैसेंजर के टैक्सी के जैसे हम यहां लटकने के लिए नहीं आए बाबा, समझ लो, बड़ी महत्व की बात है। एक बार ये बात हृदय में बैठ जाए तो देखेंगे हम जगत में किसी व्यक्ति, वस्तु, देश, काल, परिस्थिति इसमें आलिप्त आसक्त नहीं होंगे। तो मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। तो हमारे जीवन का लक्ष्य परमात्मा, हमारे जीवन के लक्ष्य के प्राप्ति के लिए जगत से उपरत होना, जगत से उपरत होने के लिए ममता का त्याग। ममता का त्याग तब होगा जब हृदय से दुराग्रह निकल जाएगा, तब। इस प्रकार से मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति। अब अगले 2 श्लोकों में बताते हैं कि कौन वो है कि जो मेरी शरण में नहीं आते और कौन वो है जो मेरी शरण में आते हैं। पहले 15वें श्लोक में भगवान बताते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। मूढ़ाहा दुष्कृतिनः माम न प्रपद्यन्ते। 4 प्रकार के लोग मेरा भजन नहीं करते, 4 प्रकार के लोग मुझे समर्पित नहीं होते। कौन है वो 4 प्रकार के लोग? पहला मूढ़ाहा, दूसरे बात नराधमाहा, तीसरी बात मायया अपहृत ज्ञानाहा, और चौथी आसुरम भावमाश्रिता। ये 4 प्रकार के लोगों को एक शब्द में कहा, ये दुष्कृतिनः। दुष्कृतिनः माने महापापी। जो पापी है वो भगवान के प्रति समर्पित नहीं होता। उसको ऐसे लगता है हम ही सब कुछ कर रहे हैं। असल में देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति भगवान पर विश्वास नहीं करता, ऐसे हो ही नहीं सकता। एक बार एक जवान लड़का था और हमको अपने माँ के साथ मिलने के लिए आया। माँ ने हमारे पास लाया, तुम हमेशा भगवान की उल्टी सीधी बात करते हो, स्वामी जी को पूछ लेना, जो पूछना है पूछ लेना। तो आया, आने के बाद स्वामी जी मेरा भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो मैंने उसको कान में कहा, देखना किसी और को मत कहना, क्या मेरा भी विश्वास नहीं। एकदम उसकी हवा ही निकल गई, स्वामी जी आपका भी विश्वास नहीं? बिल्कुल नहीं विश्वास। तो मैं फिर आगे क्या? बोले आगे क्या, समझ में नहीं आ रहा, अब क्या कहूं मैं। हमने कहा देखो तुम्हारा विश्वास नहीं है तो तुम किसको बता करके क्या प्रूव करना चाहते हो? भगवान तुम्हारे विश्वास के द्वारा सिद्ध होते हैं क्या? नहीं। तुम्हारा विश्वास नहीं तो मत रहने दो, हू केयर, नहीं तो नहीं है। लेकिन मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं, मम्मी ऐसी क्यों कहती है? हमने कहा देखो मम्मियां हमेशा पागल होती है, तुम अपने बारे में सोचो। यदि तुम्हारा विश्वास नहीं है भगवान पर तो ये तुम्हारा दुराग्रह क्यों है कि मम्मी का भी विश्वास नहीं होना चाहिए? तुम तो इंटेलिजेंट हो ना। हाँ मैं तो बहुत, आई डोंट बिलीव अनलेस आई कैन साइंटिफिकली प्रूव। हमने कहा तुमने अपने मां को तुमको जन्म देते समय देखा था क्या? और तुम्हारी उस मां ने जब तुमको बताया ये आदमी तुम्हारे पिताजी है, तब तुमने देखा था क्या? पूरी लाइफ जो अपनी है केवल होती है श्रद्धा पर, विश्वास पर। भगवान को देखा नहीं, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि भगवान नहीं है। तो जो व्यक्ति
दुष्कृति है, उनके हृदय में भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम नहीं होता। और यह पाप का लक्षण क्या है? पाप का लक्षण यह है कि अपने अस्तित्व का अनुभव होते हुए भी उसको स्वीकार नहीं करना, ये पाप की पराकाष्ठा है। दूसरी, अपने को चैतन्य स्वरूप का अनुभव करते हुए भी इस जगत के जड़त्व के साथ तादात्म्य करके अपने को जड़ समझ लेना। और तीसरी, आनंद स्वरूप होते हुए भी छोटी छोटी चीजों को लेकर के दुखी होना। ये सब पाप के लक्षण हैं। जो मनुष्य पापी होता है उसके 2-3 लक्षण दिखने के मिलते हैं। पहला तो लक्षण ये है कि उसका भगवान पर विश्वास नहीं होता, वो पापी नंबर 1। दूसरा लक्षण, जहां सुख का प्रसंग होगा, सभी अपने हंस रहे, खेल रहे, मस्त है, और ये जाकर के वहां बैंगन के भरते के जैसा मुंह लटकाए खड़े रहेंगे। क्या हो गया, क्या हो गया? आप लोग शादियां मनाओ, दूसरों के यहां 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती, तो फिर आप अपनी रोटी जाके दे दो। नहीं, आप लोग शादी में इतनी खुशियां क्यों मना रहे हो? जहां भी जाएंगे दुख को ऊपर ले आएंगे। और तीसरी बात, ऐसे लोग किसी को भी सुखी नहीं देख सकते। जिनको दूसरों को कष्ट देने में, दुख देने में सुख मिलता है, वो महापापी है। इसलिए ये दुष्कृति जो लोग हैं, कौन कौन है? 4 गिनाए। एक, पहली बात, मूढ़ाहा। मूढ़ है माने जो अपने मूड के अनुसार चलते हैं, वो मूढ़ है। हम अपने जीवन में कितने मूड के अनुसार चलते हैं? बेटा पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? मम्मी मूड नहीं है। चलो पिक्चर को जाते हैं। हाँ चलो, मूड है, तुरंत मूड बदल गया है। इस प्रकार से जो मूड के अनुसार चलते हैं, मूड है। मूड माने जो अपना रास्ता भटक गया है, उसको कहते हैं मूड। हमारे मनुष्य जन्म का तात्पर्य केवल परमात्मा की प्राप्ति है। बाकी सब साधन है, वो लक्ष्य नहीं है। जैसे हमारे शंकराचार्य भगवान कहते हैं, नहीं नहीं रक्षति डुक्रुम करणे। व्याकरण माने कोई भी भाषा, वो तो केवल अपने विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। इससे बढ़कर के भाषा का कोई महत्व नहीं है। लेकिन हम लोग भाषा में ही फंस जाते हैं। हम तो गुजराती च बोलेंगे, हम तो सिंधी च बोलेंगे, मैंने तो बंगाली च, और दूसरी कोई बात नहीं। अरे बाबा, बंगाली बोलो, हिंदी बोलो, सिंधी, तीसरे चौथे प्रकार के लोग संस्कृत एवं। अरे बाबा, क्या बोल रहे हैं वो महत्व की बात है। ये बात नहीं कि कौन सी भाषा में बोल रहे। किसी ने समझो आपको संस्कृत में गाली दी कि तुम बेवकूफ हो अस्ति, और किसी ने आपको उर्दू में क्या कहा कि तुम बड़े जिंदा दिल हो, तो किसको स्वीकार करेंगे? नहीं, संस्कृत की गाली अच्छी है। नहीं बाबा, इसीलिए जो मूड है वो लक्ष्य को साधन समझ लेते हैं और साधन को लक्ष्य समझ लेते हैं। तो जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, और जो हमको जीवन मिला है वो तो हमारा एक साधन मात्र है। ये जो गलत फहमी में फंसे हैं वो मूढ़ है, वो भगवान का दर्शन नहीं करते, उनको शरण नहीं जाते। दूसरी बात, नराधमाहा, पापी के दूसरा स्पेसिमेन, दूसरा सैंपल, नराधमाहा, अधम। मनुष्य में जो अधम है, मनुष्य में अधम कौन है? हमको मनुष्य जन्म मिला है आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये करने के लिए नहीं। देखो बड़ी महत्व की बात है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये चारों चीजें बाकी योनि में भी आराम से होती है। वही यदि करना है तो वो हमको मनुष्य जन्म की आवश्यकता नहीं। इसीलिए जिस व्यक्ति ने मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद भी केवल भोगों में ही लगे हुए हैं, पूरा जीवन खाना सोना और प्रोक्रिएट करना, इसके सिवा कुछ किया ही नहीं, उसको भगवान यहां
एक गाली दे रहे, नरा धमाहा। हमारे कन्हैया लाल को गाली देने में बड़ा शौक है, वृंदावन के रहने वाले हैं, बचपन वही गया। और बचपन के जो संस्कार होते हैं ना, व्रज भूमि में आज भी आप चले जाओ, मथुरा में चले जाओ, गोकुल में चले जाओ, बरसाना में चले जाओ, वृंदावन में चले जाओ, वहां की गालियां ऐसी बढ़िया बढ़िया होती है, खाने वाले को भी तसल्ली, देने वाले को भी तसल्ली। पूरे आपके कुटुंब को वो बुलाते हैं वहां गाली में। जैसे हम लोग किसी को निमंत्रण देते हैं ना कि आप अपने बीवी बच्चों और संबंधियों सहित यहां जरूर पधारना, उसी प्रकार से वो गाली में सबको इकट्ठा करके फिर गाली देते हैं, नरा धमाहा। एक संत ने कहा है भगवत गीता में 108 गालियां हैं। हाँ, भगवत गीता, हाँ, उसके लिए पढ़ो, अध्ययन करो। कम से कम गाली को लेकर के भगवान की भगवत गीता हाथ में आ जाए तो कन्हैया मिल जाएगा। क्योंकि ये यथामाम प्रपद्यन्ते, आगे जाकर के भगवान बताएंगे, जिसको जो चाहिए, हमारा ये जो फ्रेंचाइज है उसको सब कुछ मिलता है। गाली चाहिए, गाली मिलेगी। मूढ़ाहा नराधमाहा। तीसरी बात, मायया अपहृत ज्ञानाहा। मायया अपहृत ज्ञानाहा का तात्पर्य है पढ़ लिया, समझ लिया, लोगों को बताने के लिए एकदम एक्सपर्ट है, लेकिन वो ज्ञान अपने जीवन में नहीं उतर रहा है। मायया अपहृत ज्ञानाहा, जहां तक के शब्दों का खेल है, बड़े वंडरफुल। किसी को ऐसा समझाएंगे कि अगले वाला रियलाइज होके चले जाएगा, लेकिन ये अपने पान तंबाकू में ही फंसे हुए पूरा लाइफ भर। इसीलिए माया अपहृत ज्ञानाहा, इनको लेकर के हमारे कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद में मंत्र आता है, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीराः पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाना परिहन्ति मूढ़ाः अंधेनैव नीयमाना यथांधा। स्वयं तो अज्ञान शिरोमणि है, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, लेकिन अज्ञानी होते हुए भी स्वयं धीराः पंडिताः मन्यमाना, अपने आप को बड़े ज्ञानी समझने लग गए। अब करोगे क्या? जैसा कहते हैं ना, कोई आदमी सो रहा है तो उसको उठा सकते हैं, कोई सो नहीं रहा हो तो उसको कैसे उठाएंगे? उसी प्रकार से कोई अज्ञानी हो तो उसको समझाया जा सकता है, लेकिन जो अपने को 30 मार्का समझता है, मुझे तो सब कुछ मालूम है। एक सज्जन को हम देखे, बहुत ही अच्छे सज्जन, उन्होंने अपने जीवन में बड़ा अच्छा कार्य किया। स्कूल के प्रिंसिपल थे और बहुत सारी उनकी जायदाद, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए, हॉस्टल बनाए, सब कुछ किया। और बुढ़ापा आया, उनको पैरालिसिस हो गया और पड़े हैं, गुस्सा करते हैं, बोल नहीं सकते, सब कुछ चल रहा। तो उनके लड़की ने, लड़की के यहाँ रहते हो, उन्होंने कहा कि देखो स्वामी जी की कैसेट्स है, हमारे गुरुदेव की कैसेट्स, वो मैंने तुम्हारे लिए लाए हूं, इसको लगा देते हैं टीवी पर, सुनते जाओ, मुझे सब कुछ आता है। क्या बताएंगे वो? भगवत गीता, उपनिषद, मुझे पूछो, मुझे सब कुछ आता है। लेकिन वही दुखी, फ्रस्ट्रेटेड, हरे को गाली देना, उसको कहते हैं मायया अपहृत ज्ञानाः। जिस ज्ञान का प्रभाव अपने जीवन पर नहीं होता, उस ज्ञान का बोझा हम ढोते हैं, उसको कहते हैं ज्ञान, मायया अपहृत ज्ञानाः। और चौथी बात है आसुरम भावम आश्रिताः। आसुर भाव का मतलब है दूसरों को कष्ट दे करके अपने जीवन में भोग करना, उसको कहते हैं आसुरी भाव। तो ऐसे जो आसुर भाव के द्वारा प्रभावित है, वो जिन्होंने अपने ज्ञान का बोझा उठाया है लेकिन उसका प्रभाव उनके जीवन पर एकदम शून्य है। चौथी बात, तीसरी बात, नराधमाः, जिन्होंने अपने जीवन को केवल भोग में ही नष्ट किया है। और मूढ़ाः, जिनको अपने जीवन का लक्ष्य भी मालूम नहीं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन भी मालूम नहीं। ऐसे जो महापापी है, वो मेरा भजन नहीं करते, वो मुझे शरण नहीं आते। हाँ, मुझे लगी रहता मेरी बहू बिल्कुल ऐसी ही है, हो गया सत्यानाश। ये जितनी भी बातें शास्त्रों में बताते हैं ना प्रभु,
इसको अपने पर उतारना है, दूसरों पर नहीं उतारना। हम ऐसा करते हैं स्वामी जी, जब पढ़ते हैं ना अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुण एवच, तब ऐसे लगता है भगवत गीता कोई मेरे बारे में तो नहीं बोल रही, मैं तो किसी का द्वेष नहीं करता, अब लोग मेरा द्वेष करते मैं क्या कर सकता। देखो महाराज, ये अपने हृदय में उतरने की बात है, दूसरों को लेबल लगाना हमारा अधिकार नहीं है। तो ये 4 दुष्कृति पापियों का वर्णन किया। अब दूसरे जो है 16वें श्लोक में, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, मुझे 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। पहले बताया था 4 प्रकार के पापी मेरा भजन नहीं करते, अब बताते हैं 4 प्रकार के जो सुकृतिनः पुण्यवान लोग हैं वो मेरा भजन करते हैं। तो अपने जीवन में धर्म के अनुसार, कर्म के सिद्धांत के अनुसार ऐसा नियम बताते हैं, जो पाप का जो दुष्कर्म है उसका फल है दुख, जो सत्कर्म है उसका फल है सुख। अब यहां दूसरे प्रकार से बताते हैं, जो पापी है वो मेरा भजन नहीं करते, जो पुण्यवान है वो मेरा भजन करते हैं। तो जब हम धर्म के अनुसार जीवन चलाएंगे तो उसमें पाप पुण्य की परिभाषा भिन्न हो जाती है। जब हम भक्ति मार्ग में आ जाते हैं तो वहां पाप पुण्य की परिभाषा डिफरेंट हो जाती है। जैसे जीवन में दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है भगवान की विस्मृति ही दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? जब हम भगवान की हाँ में हाँ नहीं मिलाते तब हमको दुख झेलना पड़ता है। उसी प्रकार से यहां भगवान बताते हैं, जो दुष्कृति है, पापी है, वो मेरा भजन नहीं करते, और जो पुण्यवान है वो मेरा भजन करते हैं। अब अपने आप में देख लो हम कहां फिट होते हैं। 4 प्रकार के पुण्यवान लोग मेरा भजन करते हैं। जो पामर है, घटिया है, अत्यंत निम्न दर्जे के हैं, उनका वर्णन उन्होंने 15वें श्लोक में कर दिया। हमारे शास्त्र बताते हैं 3-4 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो होते पामर, पामर माने पल पल पर मरने वाले, कुछ नहीं मिला मर गए, भोग नहीं मिला मर गए, वो पामर, अत्यंत निकृष्ट व्यक्ति। दूसरे होते हैं विषयी, विषयी माने जिनको विषयों के भोग में इत्यादि में आनंद आता है। और तीसरे होते हैं मुमुक्षु, जो अपने इस बंधन से छूट करके अपने आप को निरंतर निरंकुशा तृप्ति का अनुभव करना चाहते हैं। और चौथे होते हैं ज्ञानी, जो मुक्त पुरुष है। तो इन चारों का वर्णन इन 2 श्लोकों में आया है। तो जो पहले पामर है उनका वर्णन आया 15वें श्लोक में। अब बाकी के जो 3 बचे हैं उसमें से जो विषयी लोग हैं, जो अभी भी इस जगत के विषयों के द्वारा उपरत नहीं हुए, उनको जगत के भोग चाहिए, ऐसे जो लोग हैं उनके बारे में 2 बातें भगवान ने बताई है। एक तो है आर्त और दूसरा है अर्थार्थी। अपने जीवन के दुखों का निवारण करने के लिए दुनिया के लोगों के पास पहुंचने के स्थान पर जो व्यक्ति भगवान को पकड़ते हैं वह मेरे आर्त भक्त है। देखो, जीवन में दुख हरेक के आते हैं। एक हमारे पहचान के हैं, फैमिली पूरी, वो जो सज्जन थे वो हाईली स्पिरिचुअल, सुबह उठ करके जो उनकी स्पिरिचुअलिटी शुरू हो जाती थी पूछो मत। और उनके 2 लड़के, उसमें से एक लड़के ने एकदम अपने पिताजी के जैसा जीवन शुरू कर दिया, और दूसरा जो लड़का है वो एकदम बचपन से उसने कसम खा के रखी, जिंदगी में कभी ना सिगरेट पिएंगे, ना मांस मच्छी खाएंगे, ना तो दारू पिएंगे। क्योंकि देखा है मैंने कैसे पिताजी के कारण घर में एकदम बिल्कुल सत्यानाश, नरक हो गया है। अब देखो 2 प्रकार के रिएक्शन है।
एक रिएक्शन ऐसी है, दुख का प्रसंग आने के बाद उस दुख के साथ तादात्म्य करके अपने को दुखी बनाना, जगत का गुलाम बनाना। और दूसरा है, जीवन में दुख आया तो उसके कारण प्रभु को याद किया। तो ये दूसरे प्रकार के जो भक्त है आर्तहा, जो अपने जीवन की आरती कष्ट मिटाने के लिए मेरा भजन करते हैं। इसी को लेकर के कुंती माता कहती है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि हे भगवान, यदि कुछ देना ही है तो दुख दे दो, ताकि हम आपको हमेशा याद रख सके। जिस व्यक्ति के हृदय में दुख को लेकर के परमात्मा की याद आती है, वो मेरा आर्त भक्त है, पहला टाइप। वो भी पुण्यवान है। भले हमारे जीवन में दुख आए हो, लेकिन उसके द्वारा भगवान का स्मरण करते हैं, इसलिए। दूसरा है अर्थार्थी। अर्थार्थी माने उसको इस जगत के वस्तुओं के प्रति अभी बहुत लालसा मन में है, तो फिर भी उस वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए वो भगवान के पास जाकर के मांगता है। देखो भैया, एक लड़की है, उसकी शादी हो गई और उसको साड़ी खरीदनी है, तो वो किसको जाकर के मांगे? अपने पति को कि पड़ोसन को या पड़ोसी को? नेचुरली अपने पति को। यदि वो जाकर के अपने पड़ोसी को कहे, देखो जी मुझे साड़ी चाहिए, मेरे पति तो नहीं दे सकते, कैन यू गेट मी वन नाइस साड़ी? तो हम क्या कहेंगे? उस लड़की के मन में अपने पति के प्रति आदर नहीं है और उसके क्षमता पर उसको संदेह है, तभी तो वो दूसरे के पास जा रही है। उसी प्रकार से भगवान का भक्त होने के बाद जो हमको कुछ भी दे सकते हैं, क्या वो एक साड़ी नहीं दे सकते? देखो द्रौपदी को दी थी। समर्पण वैसा चाहिए। तो अपने जीवन में जो अर्थ की कामना है, उसके लिए भी जो भक्त मेरी उपासना करते हैं, वो मेरे अर्थार्थी भक्त है। तो ये दोनों भक्त जो है आर्त और अर्थार्थी, वो जगत को लेकर के भगवान का स्मरण करते हैं। उनके लिए भगवान बन जाता है साधन और जगत की वस्तु बन जाती है प्राप्तव्य, लेकिन फिर भी उनके जीवन में भगवान का महत्व है। दुनिया के लोगों के पास जाकर के वो भीख नहीं मांगते। अब तीसरे बात, जिज्ञासु। तीसरे प्रकार के जो साधक है, जब जिनमें से अब जगत के प्रति संपूर्ण प्रकार से वैराग्य जागृत हो गया है, वो अब जानना चाहते हैं कि यह परमात्मा कौन है, क्या है, कैसा है, इसका रूप क्या है, गुण क्या है, कथा क्या है, तो वो मेरे बारे में जानना चाहते हैं। वो है भगवान के जिज्ञासु भक्त। तीसरी बात। और चौथे भक्त जो है ज्ञानी च भरतर्षभ। ज्ञानी भक्त वो है जो परमात्मा के साथ एक हो गए हैं, जिनका अपना अलग अस्तित्व ही नहीं है, जिनके हृदय में परमात्मा को छोड़ करके दूसरे किसी भी प्रकार का संकल्प उठता ही नहीं। ऐसे जो अभेद भक्ति, पराभक्ति जिनको प्राप्त हो गई है, वह ज्ञानी भक्त मेरे सुकृतिना है, पुण्यवान है। और इसीलिए भजन्ते माम जनाहा, ये मेरे चार प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं, मेरा भजन करते हैं। इसको लेकर के अनेक प्रकार के संतों ने अनेक प्रकार के विचार दिए हैं। एक कहते हैं आर्त माने जीवन के दुख को लेकर के परमात्मा के स्मरण का मार्ग जिन्होंने जीवन में लाया है। दूसरे जिज्ञासु। जिज्ञासु माने दुख को लेकर के वो भगवान की कॉलर पकड़ने को तैयार, भगवान ने ऐसा मुझे क्यों दिया। धीरे धीरे दुख समाप्त हो जाता है और भगवान महत्व के हो जाते हैं, वो हो गए जिज्ञासु। तीसरे अर्थार्थी। अब उनको केवल भगवान के बारे में जिज्ञासा मात्र नहीं रही, वो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, वो हो गए मुमुक्षु भक्त, उससे भी बढ़ करके। और चौथे है जिनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, जो जीवन मुक्त संत है। ऐसे चार प्रकार के भक्त जो है मेरा भजन करते हैं। पहले तीन का तो समझ में आता है, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी। ज्ञानी जो अभेद भक्त है, जो जीवन मुक्त है, उनको भगवान का भजन करने की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में बड़ी संतों की चर्चा होती है। एक दो विषय हम प्रकाश से देख लेंगे। इसीलिए ताकि
जो दूसरे उनको देखेंगे उनके लिए वो आदर्श बना रहे। देखो तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया है, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकाः तदनुवर्तते। जो बड़े लोग जैसा व्यवहार करते हैं उसी के अनुसार उनके जो फॉलोअर्स है वो वैसा भी व्यवहार करेंगे। और इसीलिए मर्यादा का भंग न होवे, इसीलिए यह जो जीवन मुक्त पुरुष है वो भी भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, उनका नामस्मरण चलता है। दूसरी बात, उन्होंने परमात्मा के प्राप्ति के पहले जो भगवान की भक्ति साधना करी है वो उनका स्वभाव बन गया है, और उससे स्वभाव से परवश होकर के तत्व का अनुभव होने के बाद भी वो भगवान का नामस्मरण अपने आप करते रहते हैं, उनको करना नहीं पड़ता, होते रहता है। और भागवत महापुराण कहते हैं भगवान कृष्ण के गुण ही ऐसे हैं कि जिनकी हृदय ग्रंथि कट गई है उनका भी मन अपने आप भगवान कृष्ण की तरफ खींचा जाता है। उनका नाम ही है कृष्ण, माने कर्षणात् कृष्ण, आकर्षणात् कृष्ण। तो इसीलिए यह 4 प्रकार विश्लेषण करते हैं अगले श्लोक में। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहम स च मम प्रियः। तेषाम, ये जो 4 प्रकार के पुण्यवान लोग हैं, सुकृतिनः है, तेषाम ज्ञानी विशिष्यते, जो ज्ञानी है माने जो अभेद भक्ति को प्राप्त हो चुका है, वह विशिष्यते, वह सबसे श्रेष्ठ है। उसकी श्रेष्ठता क्या है? तो 3-4 उनकी श्रेष्ठता बताते। 1, नित्य युक्तः, वो परमात्मा के साथ नित्य युक्त है। ध्यान से सुनना। जो आर्त है, अपने जीवन के दुख को मिटाने के लिए भगवान की पूजा पोथी करता है, हनुमान जी के मुंह में पीड़ा ठोसता है, नहीं तो नारियल फोड़ता है। कब तक के? जब तक के दुख है तब तक। एक बार दुख खत्म हो गया तो जैसे बीमारी खत्म होने के बाद डॉक्टर के पास कौन जाएगा, उसी प्रकार से जहां दुख खत्म हो गए तो थैंक यू कहने के लिए भी नहीं जाएंगे दूसरे बार। तो ऐसा जो भक्त है वो नित्य युक्त नहीं होता, केवल नैमित्तिक युक्त होता है। दुख आया तो चलो भगवान के पास चले गए, भगवान प्रॉब्लम है जरा सॉल्व कर देना, हम जरा बिजी है, चले गए। दूसरे जो भक्त है अर्थार्थी, अर्थार्थी वो है उनको जो चाहिए मिलने के बाद फिर क्या भगवान की याद आती है, तो वो भी नित्य युक्त नहीं हो सकते। तीसरे जिज्ञासु, जिज्ञासा पूरी होने के पश्चात फिर जितने ग्रंथों का इत्यादि अध्ययन कर दिया उसका भी त्याग कर दिया, अब उनको सब कुछ समझ में आ गया, तो वो भी नित्य युक्त हो नहीं सकते, क्योंकि जितनी भी जिज्ञासा है वो केवल औपाधिक स्तर पर रहती है, केवल अपने वृत्ति के स्तर पर ज्ञान रहता है। और चौथी जो स्थिति है ज्ञानी की, वह परमात्मा स्वरूप से एक होने के कारण वह नित्य युक्त है। चाहे जागृत अवस्था रहे, स्वप्नावस्था रहे, सुषुप्ति अवस्था रहे, इन 3 अवस्थाओं में पहले 3 प्रकार के भक्त का अस्तित्व ही नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में कौन आर्त है और सुषुप्ति अवस्था में कौन अर्थार्थी है, कौन जिज्ञासु है। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में भी जब हम अपने स्वरूप के साथ रहते हैं तब वहां भी हमारा ज्ञान, अपने स्वरूप का अनुभव कभी नष्ट नहीं होता, और इसीलिए ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ है। ये कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि ये 4 सीढ़ियां भगवान ने बताई है परमात्मा को प्राप्त करने की। पहली सीढ़ी है अपने जीवन में दुख आए तो समझ लेना भगवान की कृपा हो रही है, अब अपने को दुनिया से हट करके भगवान के तरफ अपने जीवन की गाड़ी को मोड़ लेना है, ये इसका पहला अर्थ। एक बार भगवान की तरफ जाने के लिए लग गए, फिर दूसरी बार फिर भगवान के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू कर दो। भगवान कौन है, क्या है। कल हम किसी के यहाँ गए थे खाना खाने के लिए, पढ़े लिखे लोग थे सभी, अंग्रेजी झाड़ रहे थे,
और हमको उन्होंने एक बात करी, बड़ी इतनी सरलता से, पवित्रता की पराकाष्ठा। हम गए, पहले बार हमको मिल रहे, स्वामी जी आई हर्ड यू टॉक ऑन गीता, उपनिषद एटसेट्रा, आई एम वेरी कीन टू स्टडी वेदास, कैन यू प्रिस्क्राइब सम बुक्स, गुड ट्रांसलेशंस, so I can finish next time you come, then we can discuss on whatever may be the Vedas. अब उनके साथ क्या बात करें? हमने कहा पापड़ है तो ले आओ। तो मन में कम से कम किसी प्रकार से जिज्ञासा तो हो गई है, तो जिसको जिज्ञासा हो गई है वो अब भगवान की तरफ चल ही पड़ा है। अब जिज्ञासा के पश्चात आ जाता है अर्थार्थी। एक बार तत्व के बारे में हृदय में महात्म्य जागृत हो गया। हमारे भागवत महापुराण में बताते हैं, पहले 6 अध्याय जो है पद्म पुराण के, वो भागवत महात्म्य के हैं। जब तक हमारे हृदय में किसी के भी प्रति महात्म्य जागृत नहीं होता, हम उसके प्राप्ति की आकांक्षा, इच्छा नहीं रखते। तो जिज्ञासु जो है उसके जीवन में यह जिज्ञासा जागृत हो गई, महात्म्य जागृत हो गया, अर्थार्थी अब वो परमात्मा के सिवा और किसी को नहीं चाहता। और ऐसी जब चाह बढ़ जाती है तो फिर अंतिम जो स्थिति है परमात्मा के साथ एकत्व की अनुभूति, वो चौथी स्थिति है ज्ञानी की। ये जो 4 स्टेप्स बताए हैं, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ, ये हमको अपने जीवन में साधना के क्रम के रूप में लाने हैं। ये बताने के पश्चात तेषाम ज्ञानी नित्युक्ता एक भक्ति विशिष्यते। अब एक ज्ञानी का दूसरा विशेषण क्या है? एक भक्ति। एक भक्ति माने एक की भक्ति। इस दुनिया में जितने अनेक है उसका तिरस्कार, और जो केवल एकमात्र है। और एकमात्र कौन है? ऐसे नहीं कि वृंदावन चले गए, राधे राधे, उसके बाद अपने द्वारकाधीश चले गए, राधा जी को डिलीट कर दिया, फिर दूसरा वहां का एड्रेस, वहां जाकर के द्वारकाधीश भगवान की जय, वहां से पहुंच गए हमारे वाराणसी, तो कृष्ण कन्हैया को तलाक दे दिया, वहां जाकर भोले बाबा की जय हो। इस प्रकार से एक भक्ति नहीं है, वो अनेक भक्ति हो गया। तो एक भक्ति का तात्पर्य है हम सब में एक ही परमात्मा का दर्शन करने का अभ्यास करें। सभी संतों में अपने ही गुरु महाराज बोल रहे हैं। संतों को लेकर के मन में ऐसा भाव कभी नहीं आना चाहिए ये मेरे गुरु नहीं है तो कैसे जाओ। नहीं बाबा, गलत बात है। सभी संतों के मुख से अपने ही गुरु बोलते हैं। सभी देवताओं में अपना ही इष्ट देवता होता है। इस प्रकार से अनेकों में भी एक का दर्शन जो कर सकता है वह एक भक्त है। तो एक भक्ति विशिष्यते। और तीसरी बात बताते हैं, इसीलिए प्रियो ही ज्ञानिनः अहम, इसीलिए जो ज्ञानी है वो मेरे श्रेष्ठ भक्त है। अब यहां जाकर के देखो, कई बार ये हमेशा वाद विवाद चलता रहता है, ज्ञान श्रेष्ठ की भक्ति श्रेष्ठ। हम तो वेदांती है, हम तो ज्ञानी है, हम तो ये जो भगत विगत वो जो लोअर स्टैंडर्ड के लिए, हमारा हाइयर स्टैंडर्ड है। जिस वेदांत में प्रेम नहीं, भक्ति नहीं है, वो वेदांत माने अपने जीवा को एलर्जी है, अपने मन को एसिडिटी है। जिस वेदांत में प्रेम की जागृति नहीं होती वह वेदांत नहीं, वो वेदांत है विदाउट दांत। इसीलिए ज्ञानिनः अहम प्रियम अत्यर्थम। अत्यर्थम माने जिस पहले 3 बातें बताई, आर्त, जिज्ञासी, अर्थार्थी, तो ये तीनों को उन्होंने कहा अत्यर्थम, जिसको इस जगत में किसी भी चीज की अपेक्षा उपेक्षा नहीं है, क्योंकि वो मुझके मेरे साथ एक हो चुका है। ऐसा मेरा जो ज्ञानी भक्त है वो सर्वश्रेष्ठ है और मैं उसको प्रिय हूं और वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय। सच मम प्रियः। अब देखो, हमको कौन अच्छा लगता है? जो किसी भी प्रकार की समस्या लेकर के नहीं आता वो अच्छा लगता है। एक बार हम किसी के घर रहते थे और वहां दरवाजे पर एक पोस्टर लगाया था, बड़ा पोस्टर। आजकल बच्चे लगाते हैं ना अपने कमरे में पोस्टर्स, लगाया था, आर यू हियर एज ए प्रॉब्लम और एज ए सोल्यूशन।
इफ यू टिक द फर्स्ट यू नीड नॉट एंटर। इस जगत में किसी को भी समस्या अच्छी नहीं लगती, इसीलिए जो भगवान के ज्ञानी भक्त है वो मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हैं, भगवान कहते हैं। ये जब कहा तो बाकी तीनों को लगेगा आर्त तो जिज्ञासु अर्थात ये अच्छा हमको तो भगवान ने घटिया कह दिया। बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। एते सर्वे उदाराः एव। अर्जुन, ये जो चार भक्तों की हमने बात करी, सभी के सभी उदार है, अच्छे हैं। उदार किसको कहते हैं? जिनका दिल बड़ा हो वो उदार है। सुभाषितों में एक सुभाषित आता है, अयम निजो परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम। जिनका दिल चूहे के जैसा है वो हमेशा यही बात करते हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, ये अपना नहीं, वो किसका है। वो हमेशा उनकी जो बुद्धि है एकदम भेद की बुद्धि, मेरा तेरा तेरा मेरा। और उदार हृदया नाम तो, और जो बड़े दिल वाले हैं वसुधैव कुटुंबकम, उनके लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। इसीलिए ये चार जो भक्त हैं उनमें सब में श्रेष्ठता क्या है कि सभी के सभी भगवान के भक्त हैं, यही उनकी विशेषता है। इसीलिए सर्वे एते उदाराः, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा एव मे मतम। लेकिन ज्ञानी की बात क्या कहे, वो तो मेरा स्वरूप है। ज्ञानी स्वरूप इसलिए है कि ज्ञानी भक्त अपने आप को परमात्मा से भिन्न स्वीकार ही नहीं करता। देखो, ये बहुत बड़ी आवश्यक समझ है जीवन में लाने की। जब तक हमारे ज्ञान में द्वैत की दुर्गंध रहेगी तब तक के भोग वृत्ति का शमन पूरा नहीं होगा। तब तक के जगत के वस्तु के बारे में इच्छाएं होती रहेगी। तब तक के हृदय में दूसरेपन की भावना से डर बना रहेगा। यदि निडर होना है तो दूसरा कोई होना ही नहीं चाहिए। यदि उपकार भी करना हो तो जो कहते परोपकार करो, दूसरे को दूसरा कह दिया तो कोई उपकार नहीं कर सकता। उपकार कहते हैं जब किसी को हम अपना कहते हैं तब। इसलिए महाराज, ज्ञानी जिसने अपने स्वरूप को परमात्मा से एक स्वीकार किया है उसके जीवन में दूसरे पने की भावना ही नहीं, और इसीलिए उसके जीवन में आर्त का दुख नहीं, जिज्ञासु की जिज्ञासा नहीं, और अर्थार्थी की भीख नहीं, और इसीलिए वो सबसे श्रेष्ठ है, वही अपना स्वरूप है। ज्ञानी तू आत्मा एव मे मतम, क्योंकि आस्थितः सही युक्तात्मा, वो योग्य प्रकार से मेरे साथ एक हो गया है। और माम एव उत्तमाम गतिम, और मेरी जो उत्तम गति है, तीन प्रकार की गतियां होती है। एक गति है द्वैत के क्षेत्र में रह करके जीवन को सुखी रखने का प्रयत्न, उसमें आ जाता है धर्म और योग। फिर द्वैत के क्षेत्र में रह करके सुख के लिए जो प्रपत्ति शरणागति है वो दूसरा मार्ग, वो आ जाता है भक्ति का मार्ग। और तीसरा द्वैत से उपरत होकर के अद्वैत में अनुभूति रूप सिद्ध होने के लिए वो है ज्ञान मार्ग। तो ये तीन प्रकार की जो भगवान की गति है, तो यह जो आखिरी गति है वो उत्तम गति है, कर्म और योग की उद्गति है। और यह जो भक्ति की साधना की गति जो है, साधना रूपी भक्ति, वो है उत्तर गति। और पराभक्ति जिसमें हम तत्व के साथ एक हो जाते हैं वो हो गई उत्तम गति। तो वो मेरे इस उत्तम गति को प्राप्त हुआ है, आस्थितः उसमें स्थित है। ये होने के बाद ये गति कितनी बढ़िया है, हमको कब मिलेगी? भगवान कहते अब भी मिलेगी। जरा सुनो अगला श्लोक, बहूनाम जन्मनाम अन्ते
ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। इनमें जो 4 भक्त बताए हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। ज्ञानी श्रेष्ठ है, तो आई ऑप्ट फॉर बीइंग ए ज्ञानी। भगवान कहते हैं जरूर करो, लेकिन याद रखना, बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान भूत्वा माम प्रपद्यते। देखो महाराज, इसके 2 अर्थ हैं। एक तो अर्थ यह है कि अभी अपनी काफी धुलाई होनी है, इसीलिए अपने जो कर्तव्य कर्म है उसको ठीक से चलाओ। इसीलिए अपने मन के विकारों को नियंत्रण लाने के लिए जीवन में योगाभ्यास होना चाहिए, और अपने हृदय में भगवान के प्रति साधनात्मिका भक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। ये जब 3 बातें करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा। जब तक के अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, तब तक के तत्व का अनुसंधान और तत्व का चिंतन असंभव है। एक उदाहरण आपको दे दो। मेरी एक लड़की है, 8वीं लड़की, अब जिसकी शादी बाकी है। सप्तकन्या सप्तपुरियों में चली गई, अब ये 8वीं अष्टग्रही के जैसी रही है। और मैं जहां भी जाऊंगा तो मेरे दिमाग में विचार किसका आएगा? उसके लिए कोई वर मिलता है या नहीं। उसी प्रकार से जब तक के इस दुनिया के प्रति किसी भी प्रकार का मोह है, आसक्ति है, तब तक के तत्व का चिंतन कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए बहुनाम जन्मनाम अन्ते का तात्पर्य हो गया, हमको अपने जीवन में स्वयं झांक करके देखना है, अभी हमारे अंदर में जगत के वस्तु व्यक्तियों के प्रति कितनी ममता है, कितना हम छोटी छोटी चीजों को प्रेस्टीज इशू बना करके सुखी दुखी होते हैं। जिस दिन ये भगवान की कृपा हो गई न संतों में बताऊं आपको, हृदय के पवित्रता पर सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी, जैसे हम लोग अपना सामान देते हैं ना हवाई जहाज में, तो यदि आपके पास हायर स्टैंडर्ड का टिकट हो तो उसके ऊपर टैग लग जाता है टॉप प्रायोरिटी, हैंडल विथ केयर। और जब आप चले जाओ पहले आपका लगेज आएगा और वहां सर दिस इज योर्स, टॉप प्रायोरिटी। उसी प्रकार से अपने जीवन में टॉप प्रायोरिटी क्या है? केवल एक, किसी भी कारण से अपने अंतःकरण को गंदा नहीं होने देना, चाहे कुछ भी हो जाए, केवल एक ही ध्यान रखना है। और जितना हमारा अंतःकरण शुद्ध पवित्र होगा संतो, उसमें परमात्मा का दर्शन, परमात्मा को समझने की क्षमता है, वह जागृत हो जाती है। उपनिषद कहती है एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते। परमात्मा हर स्थान में, हर व्यक्ति में भरपूर ठसाठस भरा हुआ है, फिर भी न प्रकाशते, हमको उसका दर्शन नहीं होता। कारण क्या है? हमको मायोपिया हो गया है, हमारे आय में EYE और छोटा आय, हमारे आय में कोई ना कोई गड़बड़ी हो गई। तो कौन सी गड़बड़ी है? कि हमारी बुद्धि स्थूल को ही ग्रहण करती है। स्थूल का ग्रहण माने जिस बुद्धि में भेद का महात्म्य है, जो बुद्धि भेद का प्रतिपादन करती है, जो बुद्धि भेद का समर्थन करती है, और जो बुद्धि भेद में ही व्यवहार करती है, वह बुद्धि परमात्मा का दर्शन करने की क्षमता नहीं रखती। फिर दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, वो बुद्धि जो अत्यंत सूक्ष्म हो गई है। सूक्ष्म बुद्धि का तात्पर्य है किसी भी प्रकार के भेद का भेद करके उसके परे चले जाने का क्षमता जिसमें है, वह सूक्ष्म बुद्धि। इसीलिए जब भगवान बताते बहुनाम जन्मनाम अन्ते का तात्पर्य है
हमको ध्यान रखना है अपने इस अंतःकरण की शुद्धि पर। फिर भक्ति भी आ जाएगी, ज्ञान भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। जैसा कहते हैं कि शेरनी का जो दूध होता है वो यदि किसी दूसरे बर्तन में रखो तो बर्तन फट जाता है। उसको रखने के लिए केवल सोने का पात्र चाहिए। मैंने कभी शेरनी का दूध निकाला नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा सुना है। स्वामी जी व्हाट इज द रेफरेंस? तो उसी प्रकार से यह जो ज्ञान है, ये जब तक के हमारा अंतःकरण काबिल नहीं होता, लायक नहीं होता, तब तक के इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए बहुनाम जन्मनाम अन्ते, अनेक जन्मों के बाद अंतःकरण शुद्ध होगा, तब जरूर भगवान मिलेंगे। एक तो ये अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ, अपन का ये आखिरी जन्म है, इसके बाद का जन्म लेना है या नहीं लेना है, ये स्वातंत्र्य प्रभु ने हम सबको दिया है। यदि हमको इस जन्म को आखिरी जन्म बनाना है तो उसके लिए एक ही उपाय है। अब बहुत हो गया, नाचो में बहुत गोपाल, काम क्रोध की ओढ़नी ओढ़ के, कंठ विषय की माल, अब मैं नाचू बहुत गोपाल। कब तक के इस जगत में आसक्त होकर के रहेंगे? इनफ इज इनफ। अब केवल अपना ध्यान अपने अंतःकरण में प्रभु का दर्शन करना, यही एकमात्र अंतिम इच्छा। बाकी जो जैसा है चल रहा है। हमको किसी को सुधारना नहीं, किसी को लेबल नहीं लगाना, कोई अच्छा है कोई बुरा है, किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना, और किसी के बारे में निर्णय नहीं लेना ये बड़ा बिगड़ रहा है, इसकी शादी करा दो। हमको निर्णय लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस जन्म का अंतिम जन्म तब होगा कि जब हमने इस जन्म में अंतःकरण को इतना शुद्ध बनाना है। अंतःकरण की शुद्धि का एक ही तात्पर्य है, परमात्मा को छोड़ करके सबको प्रवेश निषेध, वहां एक बोर्ड लगा दो। देखो क्यों अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, ये भगवान बताते, बहु नाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। और यदि हमने ऐसे भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण कर दिया हो, शरणागति हो गई हो, प्रपत्ति हो गई हो, तो वासुदेवः सर्वम इति, उसका ज्ञान क्या है? कैसे पता चलेगा कि हमको ज्ञान प्राप्त हो गया है, हम ज्ञानी भक्त है? तब पता चलेगा कि उसको परमात्मा के सिवा और दूसरा कुछ नजर ही नहीं आता। माने क्या, समझ में नहीं आ रहा। उसको तो आदमी, औरतें, बूढ़ी, जवान दिखती होगी। हाँ, कैसे? जो आदमी पैसे कमाने में लगा हुआ है, वो स्मशान में भी जाएगा किसी को जलाने के लिए, वहां भी उसका वही विचार चलेगा। आजकल काफी लोग मर रहे हैं, यहां लकड़ी का बिजनेस ठीक चल सकता है। हम आपको मजाक की बात नहीं कर रहे, हमने स्वयं सुने हैं ये शब्द। एक बार किसी मुर्दे के साथ हम भी गए थे जिंदा, और जैसे हम पहले पहुंचे, बाद में मुर्दा आया, क्योंकि वो मुर्दा था। पहले अगवानी करने हम गए। जैसे हम अगवानी करने गए वहां, तो कोई बड़ा बम्बई जैसा शहर नहीं था, छोटा सा गांव था, कस्बा था, और वहां एक स्मशान, और वही बगल में एक वो जो लकड़ी बेचने वाला, उसका घर, दुकान एक ही। जैसे हुआ तो उस समय उसके लड़के ने अपने पिताजी को कहा, बाबूजी गिराहिक आ गया है। अब देखो, उसके लिए मुर्दा गिराहिक है, और वो सच है, झूठ थोड़ी है। तो जब उसने कहा बाबूजी गिराहिक आ गया है, तो मैंने सोचा, अरे यहां भी दुकानदारी गिराहिकी होती है। और जब हम लोगों ने खरीद लिया, उसको शुरू कर दिया, और जब हम बैठे थे वहां, तो एक सज्जन हमारे पास आए, स्वामी जी विल यू लाइक टू हैव कप ऑफ टी? हमने कहा वो जल रहा है, तुमको चाय सूझ रही? बोले स्वामी जी ये तो मुर्दे जलते ही है, हम तो हमेशा मुर्दों को जलाने के लिए आते हैं, कब तक के बैठे रहेंगे? चाय पीनी है क्या, बताओ? हमने कहा आपको तो पता है मैं बिना दूध की चाय पीता हूं, वो बंदोबस्त हम कर लेंगे, आप पियो सिर्फ। तो जिस प्रकार से
जो व्यक्ति बिजनेस वाला है कहीं भी जाएगा तो केवल पैसा ही देखेगा। ये नहीं कि हम किसी जानवरों की चर्बी निकाल करके अपने वनस्पति तेल में मिक्स करके उसको प्योर वेजिटेरियन लेकर के बेच रहे हैं, अपने धर्म का, अपने ईमान को बेच रहे हैं। ये कहां सोचते हैं? क्यों? कि उनकी बुद्धि केवल पैसे में लगी हुई है। जब हमारी बुद्धि इतनी पैसे में लग सकती है तो वही बुद्धि परमात्मा में भी लग सकती है। जो बुद्धि घटिया वस्तु में इतने एकाग्रता से लग सकती है तो वही बुद्धि परमात्मा में निश्चित लगेगी। इसके लिए 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। तो मैं उनको ऐसी बुद्धि देता हूं कि जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त होते। इसीलिए जब तक हमारी बुद्धि परमात्मा के भक्ति से परिमार्जित सुसंस्कृत नहीं हुई तब तक के उस बुद्धि में वो क्षमता नहीं आती जिसके द्वारा हम परमात्मा को समझ सकते हैं आत्म रूप से। परमात्मा को भिन्नता से समझने के लिए ज्यादा परेशानी नहीं है। एक उसको खरीद करके रख दिया सामने, सुबह से शाम तक उसको पानी डाल रहे, उसको सर्दी कर दी, ये कोई कठिन बात नहीं है। लेकिन उसी परमात्मा का आत्मरूप से अनुभव करने के लिए जो बुद्धि की आवश्यकता है वो भक्ति के द्वारा ही मिलती है। तो वासुदेवः सर्वम इति, ऐसा उसका ज्ञान है। और कहते हैं वासुदेवः न सुदुर्लभः, भगवान दुर्लभ नहीं है। भगवान का दर्शन हर स्थान में, हर काल में, हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में और प्रत्येक अनुभूति में जिसको होता है ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। भगवान कहां दुर्लभ है? जैसे ईशावास्योपनिषद कहते हैं, तद्दूरे तद्वदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। जो अज्ञानी है उनके लिए परमात्मा बहुत दूर है और जिन्होंने परमात्मा का आत्म रूप से दर्शन किया है उनके लिए तो नजदीक से नजदीक है। इस प्रकार से वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ये अभ्यास कराने के लिए हमारे तैत्तिरीय उपनिषद का मंत्र है। पहले बचपन से सिखाते हैं, मातृदेवो भव, अपने माँ में भगवान का दर्शन करने का अभ्यास करो। जैसे गिनती सीखने के लिए पहले चॉकलेट के साथ गिनती सिखाते हैं, तो पहले गिनती को चॉकलेट में देखो, फिर बड़ा होकर के थोड़ा फिर कागज पेंसिल के साथ देखो, और जब बड़ा हो गया तब वो कैलकुलेटर में देखो, और उससे भी बड़ा हो गया तो केवल अपने बुद्धि में देखो, हाथ में कुछ लेने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से पहले अपने माँ में भगवान का दर्शन करो, उसके बाद पिताजी में भगवान का दर्शन करो, फिर आचार्य गुरु में भगवान का दर्शन करो। 3 स्थानों पर यदि हमने परमात्मा का दर्शन कर लिया है, श्वेताश्वतर उपनिषद की श्रुति कहती है, अंतिम श्लोक वहां का, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिनकी गुरु में और भगवान में एक जैसी भक्ति है, किसी भी प्रकार का द्वैत का दुर्गंध जहां नहीं है, ऐसे साधक के जीवन में प्रत्येक शास्त्र के अर्थ का स्वयं प्रकाश हो जाता है, परमात्मा का स्वयं अनुभव हो जाता है। तो वासुदेवः सर्वम इति, ऐसा जो पहचानने वाला महात्मा है, स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान दुर्लभ नहीं है, भगवान आप ना चाहो तो भी है, जिसका तिरस्कार नहीं हो सकता वो भगवान है। इसीलिए स महात्मा सुदुर्लभः। और ध्यान रखना, हमको अपने जीवन में महात्मा बनना है, भगवान नहीं बनना। एक बार हम अपने नर्मदा जी के किनारे गए थे, वहां एक बहुत बड़े संत हो गए, 108 साल उनका जीवन रहा, बजरंग बाबा।
पेड़ के नीचे रहते थे, हनुमान जी के भक्त थे और बहुत ही जबरदस्त महात्मा, गांव के थे। तो एक उनका शिष्य जो बना आखिर जाकर के, वो भी बहुत बड़े विद्वान जवान थे, कोई 30, 28, 32 साल की उम्र। उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। वेदांत के प्रकांड पंडित, बड़े एक वेदांत के मैगजीन के वो 10 साल तक एडिटर भी रह चुके हैं। सभी ग्रंथ, सब ज्ञान उनको सब छोड़ छाड़ करके सोचा चलो अब नर्मदा जी की प्रदक्षिणा करते हैं। चले, जब इनके सामने से जा रहे थे तो ये बाबा जी तो अपने बाबा जी के जैसे बैठे हुए, उनको लगा ये बेकार बाबा जी, इसको क्या देखना है। उनको तो सब मालूम था। उन्होंने अपने मित्र को बताया, देखो ये जो अकड़ू जा रहा है ना सामने से, 1 घंटे के अंदर वापस आएगा, फिर देखो कैसा मजा आता है। 1 घंटे में घूम के वापस आ गया और आने के बाद उसने कहा कि महात्मा जी ठीक ठाक तो है, पाए लगो। तो उन्होंने कहा, देख महात्मा बहुत लोग हैं दुनिया में, बनना है तो आदमी बन। तो पहले हमको आदमी बनना है। जब आदमी हम बनेंगे तब जाकर के भगवान के दर्शन के अधिकारी बनेंगे। और जिसको भगवान का दर्शन हुआ है वही महात्मा है। बाकी महान अस्ति आत्मा उदरम यस्य स महात्मा। बाकी जिनका पेट बड़ा हो गया है वो महात्मा बन जाते हैं। इसीलिए वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ये होने के पश्चात अब भगवान यहां से दूसरा प्रसंग उठाते हैं। इसको हम पढ़ेंगे और बाकी का जो है खैर एक श्लोक कर ही लेंगे। कामैस्तैस्तैहृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तैतैः कामैः हृतज्ञानाः। अनेक लोग ऐसे हैं कि उनके मन में ऐसी ऐसी कामनाएं हैं जिसके द्वारा उनका ज्ञान समझ हर ली जाती है और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो अन्य अन्य देवताओं के पास जाते हैं और उनके नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति ही वैसी है। और उसके बाद भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, जो जो भक्त श्रद्धा के द्वारा जिस जिस नाम रूप में श्रद्धा करके भक्ति करता है उसको मैं उसी नाम रूप में दर्शन दे करके उसका भला करता हूं। अब देखो, एक भक्त था, वो हमारे महिम में रहने वाला था। तो उसने सोचा चलो संतोषी माता के पास जाकर के भगवान को मांगेंगे कि कुछ देना। तो गए, खूब प्रार्थना करी और मांगा, मैया मुझे एक घोड़ा दे दो ताकि मैं उस घोड़े को इसमें रेस में लगाऊं और बहुत पैसा जीतूं। तो संतोषी माता प्रसन्न हो गई और एक चाटा मारा। बेवकूफ, तुमको यदि मैं घोड़ा दे सकती तो मैं गधे पर क्यों बैठती? आपको मालूम है ना, संतोषी माता का जो वाहन है वो गधा है, घोड़ा नहीं है। तो भगवान कहते हैं छोटी मोटी कामना लेकर के अनेक देवताओं के दर दर भगरने के स्थान पर परब्रह्म परमात्मा जो हमारे लिए भगवान कृष्ण का रूप ले आए हैं उनके प्रति समर्पित हो जा, सब कुछ मिल जाएगा। ये उनका कहने का था। इसका जो अगला विषय है कल लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।